अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 5वीं के लिए। पाठ का नाम है विज्ञा। भीष्म प्रति की कहानी हम पढ़ रहे थे। आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत और दोहराना चाहूँगी ताकि यह कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। महाराजा शांतनु जो होते हैं एक दिन गंगा तट पर जाते हैं तो वहाँ पर उसे एक बालक दिख जाता है जो अपने बल से गंगा की धारा को रोक के रखा था। उसकी इस हिम्मत को देख के राजा शांतनु चकित रह जाता है, हैरान रह जाता है। तो गंगा वहाँ पर प्रकट होकर कहता है कि ये आपका ही पुत्र है। तो वो उसे अपने महल में ले आते हैं। ले आने के बाद तो हम आगे पढ़ेंगे और उसे युवराज घोषित कर दिया। बालक के पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया गया। उस बालक का नाम देवदत्त रखा गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा शांतनु नदी के तट की ओर शिकार के लिए गए। वहां उसे आश्चर्यचकित सुगंध बिखेरती एक कन्या दिखाई दी जो अत्यंत रूपवती थी। उस पर आकर्षित होकर उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। वास्तव में वह कन्या एक मछुआरे की पुत्री थी जो अपने पिता के साथ नदी किनारे उसे आने जाने वाले यात्रियों को नौका द्वारा पहुंचाती थी। महाराजा शांतनु ने कन्या के पिता से उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। मछुआरे ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मेरी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बने, किंतु आपको वचन देना होगा कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब मैं इसको आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो कठिन शब्द है मैं उनको भी आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी। और उसे युवराज घोषित कर दिया। अब उसको क्या घोषित कर देता है? युवराज घोषित कर देता है। बालक के पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया गया और उस बालक का नाम देवदत्त रखा गया। जो छोटा सा एक बालक उन्होंने अपने महल में लेके आए थे उसके लिए अब उसे युवराज बना दिया गया था। घोषणा यानी ऐलान कर दिया गया था कि हमारा हस्तिनापुर के राजकुमार है। अब उस छोटे से बालक के लिए पालन पोषण के लिए उनको अलग से रखा गया था और उनकी शिक्षा के लिए जो चीज़ चाहिए था उनके लिए उनको अलग से रखा गया था। उस बालक का नाम क्या रखा गया था? देवदत्त रखा गया था। गंगा के 8वें पुत्र का नाम था देवदत्त। कुछ समय बाद एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट की ओर शिकार के लिए गए। एक दिन फिर से वह यमुना नदी के तट पर शिकार के लिए जाता है। वहां उसे आश्चर्यचकित सुगंध बिखेरती एक कन्या दिखाई दी जो अत्यंत रूपवती थी। वह फिर से शिकार के लिए चला जाता है तो वहां पर बहुत खूबसूरत एक कन्या दिखाई देती है। उस पर आकर्षित होकर उन्होंने उससे विवाह का इच्छा प्रकट रखा। अब क्या होता है कि जब उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो उनसे विवाह करना चाहता था। तो उनसे बोल देता है कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, या विवाह यानी शादी करना चाहता हूँ। वास्तव में वह कन्या एक मछुआरे की पुत्री थी। वास्तव में यानी असलियत में देखा जाए तो वो एक मछुआरे की पुत्री थी जो अपने पिता के साथ नदी किनारे उसे आने जाने वाले यात्रियों को नौका द्वारा पहुंचाती थी। वो जो कन्या थी अपने पिता के साथ नदी किनारे बैठते थे और जो जाने वाले लोग होते उनको अपनी नाव में बिठाकर ले जाते थे। महाराजा शांतनु ने कन्या के पिता से उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। महाराजा शांतनु जो होता है वो उनके पिता से पूछते हैं कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मछुआरे ने विनम्रता पूर्वक कहा। मछुआरे ने बिना किसी रोक टोक के कहा, महाराज, ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मेरी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बने। महाराज, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मेरी बेटी जो है एक मछुआरे की बेटी जो है एक हस्तिनापुर की महारानी बने। ये मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है।
किंतु आपको वचन देना होगा। मगर आपको एक मुझसे वचन देना होगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि मेरी पुत्री का पुत्र जो है कि राज्य का उत्तराधिकारी होगा, जो मेरी बेटी का जो बेटा होगा, जो बच्चा होगा, उसे आपको उत्तराधिकारी यानी राजकुमार उसे भी घोषित करना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।